प्यारे मित्रों का आपके अपने YouTube परिवार एक्सीलेंट स्टडी पॉइंट 2.0 पर मैं कुलदीप सक्सेना आप सभी का तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं। आइए आज हम लोग बात करने वाले हैं अपने क्लास 11 के लिए चैप्टर नंबर 2 आपका जो है रिलेशन एंड फंक्शन, संबंध और फलन, उस पर हम लोग बात करने वाले हैं। देखिए, पिछले चैप्टर को हमने बहुत ही अच्छी प्रकार से सीखा था। उसमें जो भी कॉन्सेप्ट थे हमने आपको बताए और चैप्टर हमने वन जो था आपको अपना समाप्त कर लिया था। आज हम लोग बात करने वाले हैं अपने दूसरे चैप्टर पर जो आपका रहने वाला है रिलेशन एंड फंक्शन, संबंध और फलन। इस पर आज हम लोग बात करने वाले हैं। एक बार सभी विद्यार्थी वीडियो को शेयर कर देंगे और एक बार लाइक कर दीजिएगा और अपने मित्रों में इसे अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए। वीडियो पर आप पहली बार हैं, चैनल पर आप फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो देर न करते हुए शुरू करते आज का ये अपना लेक्चर जो आपका रहने वाला है संबंध और फलन, रिलेशन एंड फंक्शन। तो आइए बात करते हैं इसके एक एक पॉइंट पर। पहले बात करेंगे, उसके बाद हम लोग एक्सरसाइज की ओर बढ़ेंगे। तो पहले इसके जो बेसिक कॉन्सेप्ट रहेगा उस पर हम लोग बात करने वाले हैं। आइए इसको हम लोग देखते हैं। सबसे पहले हम लोग देखिए यहां पर बात करते हैं, क्या आपसे बात करने वाले हैं कि क्रमित युग्म की। क्रमित युग्म क्या होता है, जिसे हम लोग ऑर्डर्ड पेयर के नाम से जानते हैं। ऑर्डर्ड पेयर, पेयर से ही समझ में आ जाना चाहिए। पेयर मतलब किसी का जोड़ा होता है। क्या होता है? जोड़ा होता है। तो ऑर्डर्ड पेयर देखिए किस प्रकार से हम लोग लिखते हैं। देखिए, किसी भी दो वस्तुओं का अगर आपको जोड़ा लिखना है, पेयर लिखना है, तो उनमें कोई रिलेशन होना चाहिए, उनमें कोई संबंध होना चाहिए। जैसे हम लोग बात करते हैं, जैसे मान लीजिए आप उत्तर प्रदेश के बारे में कुछ लिखना चाहते हैं तो आप उत्तर प्रदेश की राजधानी को लिख सकते हैं। तो उत्तर प्रदेश कोमा आप लखनऊ ऑर्डर्ड पेयर के रूप में लिख सकते हैं। तो इसी प्रकार से आप लोग कुछ नंबर्स हैं, जैसे मध्य प्रदेश कोमा भोपाल हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। तो देखिए, हम लोग बात करने वाले हैं ऑर्डर्ड पेयर की जो डेफिनेशन बन सकती है, तो उस पर हम लोग क्या लिख सकते हैं। देखिए, जब दो वस्तुओं को किसी निश्चित क्रम में लिखा जाता है, जब दो वस्तुओं को एक निश्चित क्रम में लिखा जाता है, एक निश्चित क्रम में लिखा जाता है, तो हम कह सकते हैं तो इस प्रकार प्राप्त जोड़ा, तो इस प्रकार प्राप्त जोड़ा या जोड़े, इस प्रकार प्राप्त जोड़े को हम युग्म या क्रमित युग्म कहते हैं। देखिए, क्रमित युग्म हम लोग क्या कहते हैं जोड़ा या युग्म, इस प्रकार से हम लोग कहते हैं। देखिए, क्रमित युग्म की बात करते हैं तो सबसे पहले हम लोग क्रमित युग्म के बारे में एक पॉइंट जान लेते हैं। जैसे यहां पर हमने आपको बताया, एग्जाम्पल के तौर पर हमने क्या बताया आपको, उत्तर प्रदेश के साथ आप लखनऊ को लिख सकते हैं इस तरीके से। मध्य प्रदेश के साथ आप भोपाल को लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से जब उनमें संबंध होता है तो हम लोग इस प्रकार से क्रमित युग्म के रूप में लिख सकते हैं। आप याद रखिएगा, जब भी किसी भी नंबर्स को क्रमित युग्म के रूप में लिखना हो तो छोटे ब्रैकेट का इस्तेमाल करते हैं। कितने का ब्रैकेट का इस्तेमाल करते हैं? छोटे ब्रैकेट का इस्तेमाल करते हैं और इन दोनों नंबर्स के बीच में कॉमा का निशान लगा देते हैं। आइए आगे की बात करते हैं। जैसे हम लोग बात करें पॉइंट फर्स्ट की, देखिए इसमें भी हम पॉइंट फर्स्ट की बात करने वाले हैं। दो क्रमित युग्म समान कब हो सकते हैं? दो क्रमित युग्मों में समानता की बात करने वाले हैं। दो क्रमित युग्मों में समानता, जब दो क्रमित युग्मों की समानता की बात करेंगे, हम लोग क्या करेंगे, दो क्रमित युग्मों में समानता की बात करेंगे तो फर्स्ट बात क्या होती है, उनके प्रथम अवयव समान होंगे।
सेकेंड कंडीशन की बात करें, उनके दूसरे अवयव समान होंगे। इस प्रकार से हम लोग बात कर सकते हैं ऑर्डर्ड पेयर के बारे में, दो क्रमित युग्मों की समानता के बारे में हम लोग बता सकते हैं। अब देखिए हम लोग एक एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाने का प्रयास करते हैं किस प्रकार से कंडीशंस बनती हैं। देखिए यहां पर हम एक युग्म लेते हैं, एक क्रमित युग्म लेते हैं। युग्म आपके पास है 3x माइनस वाई, 3x माइनस वाई एंड 2x प्लस वाई इक्वल टू में मैं आपसे बात करने वाला हूं। यहां पर मैं लिख देता हूं क्या, 5,3 की बात करता हूं। 5,3 की अगर हम लोग बात करें तो देखिए ये क्या होना चाहिए, मैं x तथा y का मान होगा। आपके पास क्या है, दो क्रमित युग्म हैं, दोनों क्रमित युग्म जो है वो आपके इक्वल है, समान है। तो आपको x और y का मान यहां पर बताना है। देखिए x और y का मान किस प्रकार से आप निकाल सकते हैं। हमने अभी आपको बताया दो क्रमित युग्म कब समान हो सकते हैं। दो क्रमित युग्म समान हो सकते हैं जब उनका प्रथम अवयव जो होगा वो आपका समान होगा, इक्वल होगा, और दूसरा अवयव क्या होगा, इक्वल हो जाएगा। तो देखिए हम लोग बात करते हैं, इसे सॉल्व करते हैं। देखिए किस प्रकार से बात करेंगे, देखिए प्रथम अवयव की तुलना कराइएगा तो प्रथम व द्वितीय अवयव की तुलना से अगर आप तुलना कराएंगे तो क्या हो जाएगा, 3x माइनस वाई इक्वल टू 5 हो जाएगी, इक्वेशन नंबर आपकी 1 हो जाएगी। इसी प्रकार से 2x प्लस वाई इक्वल टू 3 हो जाएगा, ये इक्वेशन नंबर आपकी कितनी हो जाएगी, सेकंड हो जाएगी। अब देखिए यहां पर आपको क्या करना है, दोनों इक्वेशंस को आपको सॉल्व कर देना है। दोनों इक्वेशंस को आपको सॉल्व कर देना है। देखिए यहां माइनस वाई, यहां प्लस वाई कैंसिल हो जाएगा। 3x और 2x मिलकर आपका कितना हो जाएगा, 3x 2x मिलकर आपका कितना हो जाएगा, 5x हो जाएगा। 5 और 3 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो x इक्वल टू आपका कितना हो जाएगा, 8 बटे कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। x का मान आपका कितना हो गया, 8 बटे 5 हो गया। अब हम लोग क्या करने वाले हैं, समीकरण 1 में, इक्वेशन 1 में या इक्वेशन फर्स्ट में x का मान रखेंगे। x का मान रखने पर, जब x का मान आप रखेंगे तो देखिए क्या हो जाएगा, देखिए यहां पर हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई 8 बटे 5 माइनस 22 बराबर कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। देखिए ये हो जाएगा 8 तो ये 24 बटे 5 माइनस 22 बराबर 5 हो जाएगा। देखिए हाँ माइनस 22 इक्वल टू 5 माइनस का 24 अपॉन कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। एलसीएम लेके आप सॉल्व करेंगे तो बाई माइनस वाई इक्वल टू एलसीएम में 5 आएगा, यहाँ पर 25 माइनस का 24 हो जाएगा। जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो माइनस वाई इक्वल टू 1/5 हो जाएगा, या वाई इक्वल टू माइनस का 1/5 हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम लोग क्या करते हैं, ऑर्डर्ड पेयर में तुलना कराकर किसी भी कंडीशन में मान ज्ञात कर सकते हैं। देखिए बात करते हैं एक और प्रश्न की। एक और प्रश्न को हम लोग देखते हैं। जैसे युग्म आपको दिया गया है, क्या युग्म आपके सामने a कॉमा बी की बात करता हूं इक्वल टू 5,3 है। तो a तथा b का मान बताइए, a तथा b का मान बताइए, a तथा b का मान। देखिए इधर मैं बात करने वाला हूं, यहां पर मैं 3 कर देता हूं, यहां पर b कर देते। इस तरीके से आपका लिखा हुआ है a,3 बराबर है आपका 5,b। तो आपको a और b का मान निकालना है। देखिए सॉल्व करने की हम लोग बात करते हैं, आपको बता चुका हूं मैं, ऑर्डर्ड पेयर आपके कब समान हो सकते हैं, जब उनका प्रथम अवयव बराबर होना चाहिए, दूसरा अवयव बराबर होना चाहिए। तो तुलना कर दीजिएगा आप लोग। जब आप तुलना कराएंगे, यहां देखिए तुलना से तो क्या हो जाएगा, आपका a का मान आपका कितना हो जाएगा, a का मान आपका 5 हो जाएगा, b का मान आपका कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम लोग बात करते हैं ऑर्डर्ड पेयर की, क्रमित युग्म की बात करते हैं। तो देखिए ये आपकी कुछ कंडीशंस थी ऑर्डर्ड पेयर के लिए। आइए अब कुछ अन्य कॉन्सेप्ट की ओर बढ़ते हैं। देखिए बात करते हैं अपने अगले पॉइंट पर। आपका अगला पॉइंट क्या रहेगा, अगले पॉइंट की ओर हम लोग बढ़ते हैं। देखिए
अभी हमने आपको बताया क्रमिक युग्म के बारे में, ऑर्डर्ड पेयर के बारे में आपसे चर्चा की। अब हम लोग बात करने वाले हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स। कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स यानी दो समुच्चयों का कार्तीय गुणनफल क्या होता है, उस पर हम लोग बात करने वाले हैं। आइए इसे ही देख लेते हैं। देखिए कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स की हम लोग बात करने वाले हैं। देखिए यहां पर मान लेता हूं, माना दो सेट है आपके पास, दो समुच्चय हैं। क्या? दो समुच्चय, दो अरिक्त समुच्चय। यहां पर थोड़ा बात करते अरिक्त की। दो अरिक्त समुच्चय ए तथा बी का कार्तीय गुणनफल, दो अरिक्त समुच्चय ए तथा बी के कार्तीय गुणनफल को ए क्रॉस बी से प्रदर्शित करते हैं। देखिए कहना क्या चाह रहा हूं, अरिक्त समुच्चय यानी ए और बी में से कोई भी ऐसा सेट नहीं होगा जो आपका रिक्त समुच्चय हो। तो आप इस प्रकार से सोच सकते हैं, जब भी आपको ए और बी का कोई कार्तीय गुणनफल चाहिए उसे हम लोग ए क्रॉस बी के नाम से रिप्रेजेंट करते हैं। इस प्रकार से हम लोग उसे देखते हैं। देखिए यहां पर बात करते हैं ए क्रॉस बी की। जैसे आपको ए क्रॉस बी की बात करनी है तो यह आपका किस प्रकार हो जाएगा, ए कॉमा बी सच दैट, ए कॉमा बी सच दैट हो जाएगा। ए आपका कहां लाई करेगा, ए बिलोंग्स टू आपका सेट ए से बिलोंग करेगा, तथा मैं बात कर सकता हूं आपसे क्या, बी बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा, ये आपका बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। यानी पहला जो अवयव होगा वो आपका सेट ए से होगा और दूसरा अवयव जो होगा वो आपका सेट बी से होगा। इस प्रकार आप ए क्रॉस बी के बारे में जान सकते हैं। आगे हम लोग बात करते हैं सेकंड कंडीशन की। जैसे आपको बी क्रॉस ए के बारे में बताना हो, किसके बारे में बताना हो, बी क्रॉस ए के बारे में बताना हो, तो आपका हो जाएगा बी कॉमा ए सच दैट ए बिलोंग्स टू ए एंड बी बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा, बी बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। इस प्रकार से ये आपका रहेगा। इस प्रकार से आप इसे देख सकते हैं। लेकिन यहां पर एक कंडीशन क्या होती है, एक कंडीशन होती है ए क्रॉस बी डज नॉट इक्वल टू क्या होता है, बी क्रॉस ए होता है। यानी दो सेटों का आपस में कार्तीय गुणनफल कभी इक्वल नहीं होता। ए क्रॉस बी इक्वल टू आप कहें बी क्रॉस ए होगा, नहीं हो सकता। इस प्रकार से आप देख सकते हैं, इस प्रकार से आप लोग जान सकते हैं। देखिए एक एग्जांपल के थ्रू आपको समझाने का प्रयास करता हूं किस प्रकार से कंडीशंस बनती हैं। देखिए जैसे यदि आपके सामने एक सेट है, इस सेट को हम 1,2 कहते हैं। एक सेट बी है आपके सामने, यहां पर मैं 2,3,4 की बात करने वाला हूं, 2,3,4 की बात करने वाला हूं। तो ए क्रॉस बी तथा बी क्रॉस ए का मान बताइए। तो आपको कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालना है, दो सेट का आपको कार्टेशियन प्रोडक्ट बताना है। देखिए किस प्रकार से हम लोग कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालते हैं। आइए इस प्रश्न को हल करते हैं। देखिए आपके सामने दो सेट हैं, एक सेट ए है, इसका एलिमेंट्स जो है आपके पास दो है। कितने एलिमेंट्स हैं? दो हैं। इसी प्रकार से आपके सामने एक सेट बी है जिसके पास एलिमेंट्स आपके कितने हैं? 3 हैं। 2, 3 और 4 हैं। अब आपको क्या करना है, किस प्रकार से हम लोग कार्टेशियन प्रोडक्ट लिखते हैं, कार्तीय गुणनफल लिखते हैं, उसको आप ध्यान से देखिएगा। आइए बात करते हैं। जैसे मैं बात करूं ए क्रॉस बी की, तो आपका किस प्रकार से हो जाएगा, 1,2 ये हो जाएगा 2,3,4। अब देखिए इस प्रकार से हमने यहां लिख दिया है। अब देखिए किस प्रकार से हम लोग लिखते हैं। देखिए ये तो आपका सेट हो गया। क्या हो गया? सेट हो गया। अब जब भी हम लिखेंगे सेट के अंदर तो ऑर्डर्ड पेयर के रूप में लिखेंगे। क्या लिखेंगे?
ऑर्डर्ड पेयर के रूप में लिखेंगे तो देखिए सबसे पहले बात करेंगे इस एक के साथ इन तीनों संख्याओं को एक एक बार लिखना है। देखिए 1,2 हो जाएगा, 1,2 हो जाएगा, फिर उसके बाद 1,3 हो जाएगा, फिर उसके बाद 1,4 हो जाएगा। इस प्रकार से फिर आप 2 की बात करेंगे तो 2,2 हो जाएगा, उसके बाद 2,3 हो जाएगा, उसके बाद 2,4 हो जाएगा। ये आपका क्या हो गया? कार्तीय गुणनफल हो गया, कार्टेशियन प्रोडक्ट हो गया। अब हम लोग बात करते हैं बी क्रॉस ए की। तो देखिए बी क्रॉस ए क्या हो जाएगा, आप देख लीजिएगा यहां पर 2,3,4 है, कार्टेशियन प्रोडक्ट करना है 1,2 के साथ। देखिए क्या बन जाएगा, आप लोग एक बार देख लीजिएगा, यहां हो जाएगा 2,1 हो जाएगा, उसके बाद 2,2 हो जाएगा, 3,1 हो जाएगा, उसके बाद 3,2 हो जाएगा। इस प्रकार से आप 4,1 हो जाएगा और आपका 4,2 हो जाएगा। देखिए ये आपका बन गया। तो ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए आप इस प्रकार से निकाल सकते हैं। ए का बी के साथ क्रॉस प्रोडक्ट कार्टेशियन प्रोडक्ट ले सकते हैं, बी का ए के साथ कार्टेशियन प्रोडक्ट ले सकते हैं। तो इस प्रकार से हम लोग बात करते हैं। देखिए एक एग्जांपल के थ्रू हम लोग फिर प्रयास करते हैं, इसे समझने का और प्रयास करने वाले हैं। आइए देखते हैं। जैसे मैं बात करने वाला हूं एक क्वेश्चन और यहां पर मैं आपके सामने लिखता हूं। जैसे यदि एक सेट ए है, इस सेट ए के एलिमेंट्स की बात करें तो 1 और 2 एलिमेंट्स मैं यहां पर लेता हूं, 1 और 2 एलिमेंट्स आपका यहां हो जाएगा। उसके बाद हम लोग बात करते हैं एक सेट एक और लेता हूं, एक सेट और देखिए यहां पर मैं और कुछ ले लूं यहां पर, क्योंकि मैं 1,2 ले चुका हूं। तो यहां पर ए कॉमा बी की बात करता हूं तथा यहां मैं बात करने वाला हूं बी की। यहां पर ए कॉमा बी कॉमा सी की बात करता हूं। तो ज्ञात कीजिए, तो ज्ञात कीजिए, क्या ज्ञात करना है आप लोग देखिएगा। यहां पर हम लोग बात करने वाले हैं नंबर फर्स्ट की। नंबर फर्स्ट की हम लोग बात करते हैं। उसने कहा ए क्रॉस बी बताइए। क्या बताइए? ए क्रॉस बी, यानी ए और बी का कार्टेशियन प्रोडक्ट आपको बताना है। उसके बाद हम लोग बात करेंगे क्या, सेकंड पॉइंट की, बी के साथ ए का कार्टेशियन प्रोडक्ट लेना है। फिर हम लोग बात करेंगे किसकी, यहां पर ए क्रॉस ए की बात करेंगे। ए का ए के साथ कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, ए का ए के साथ कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या हो जाएगा। और फिर हम लोग बात करेंगे बी का बी के साथ कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या हो जाएगा। इन 4 कंडीशंस के ऊपर हम लोग बात करने वाले हैं और आपको ये अच्छी प्रकार से समझ में आ जाएंगे। आइए सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। देखिए यहां पर ए का बी के साथ आपको कार्टेशियन प्रोडक्ट करना है, कार्तीय गुणनफल करना है। तो देखिए किस प्रकार से आप अभी सीख चुके हैं। ए कॉमा बी कॉमा सी यहां पर देखिएगा, जब आप यहां निकालने वाले हैं तो आप देखिए किस प्रकार से यहां लिखने वाले हैं। तो पहले ए के साथ सभी को एक बार लिखेंगे तो ए कॉमा ए हो जाएगा, ए कॉमा बी हो जाएगा और ए कॉमा सी हो जाएगा। इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। फिर बात करते हैं बी की। देखिए बी कॉमा ए हो जाएगा, उसके बाद आपका क्या हो जाएगा, बी कॉमा बी हो जाएगा, उसके बाद बी कॉमा सी हो जाएगा। इस प्रकार से हम लोग क्या करते हैं, कार्टेशियन प्रोडक्ट लिखते हैं। तो आप लोग यहां पर देख रहे हैं, इस प्रकार से हम लोग बात कर रहे हैं। आइए आगे की हम लोग बात करते हैं, आगे देखते हैं। बी का ए के साथ कार्टेशियन प्रोडक्ट लेना है। तो आप देखिए ए कॉमा बी कॉमा सी हो जाएगा। यहां पर देखिएगा आगे की हम लोग बात करेंगे तो ए कॉमा बी हो जाएगा। करिएगा आप लोग, सॉल्व करिएगा तो यहां हो जाएगा ए कॉमा ए हो जाएगा। फिर देखिए यहां पर ए कॉमा बी हो जाएगा, फिर आपका बी कॉमा ए हो जाएगा, फिर आपका बी कॉमा बी हो जाएगा। इस प्रकार से अगर देखेंगे तो देखिए सी कॉमा ए हो जाएगा, फिर आपका सी कॉमा बी हो जाएगा। ये आपका क्या बन गया, कार्टेशियन प्रोडक्ट बन गया, कार्तीय गुणनफल बन गया। अब देखिए स्वयं का स्वयं के साथ अगर कार्टेशियन प्रोडक्ट आपको लेना है तो किस प्रकार से करते हैं। देखिएगा ए कॉमा बी और उसके बाद भी ए कॉमा बी के साथ ही आपको कार्टेशियन प्रोडक्ट लेना है। तो देखिए ये हो जाएगा ए कॉमा ए और उसके बाद हो जाएगा ए कॉमा बी, फिर हो जाएगा बी कॉमा ए एंड बी कॉमा बी हो जाएगा। इस प्रकार से आप बात करने वाले हैं। आगे देखिएगा तो आपका हो जाएगा ए कॉमा बी कॉमा सी, ए कॉमा बी कॉमा सी। अब देखिए कार्टेशियन प्रोडक्ट आपको लिखना है। तो देखिए ए कॉमा ए हो जाएगा, ए कॉमा बी हो जाएगा, उसके बाद आपका ए कॉमा सी हो जाएगा।
आगे की हम लोग बात करते हैं तो देखिए अब यहां पर हो जाएगा आपका बी कॉमा ए, फिर हो जाएगा बी कॉमा बी, बी कॉमा सी, उसके बाद सी कॉमा ए, सी कॉमा बी और सी कॉमा सी हो जाएगा। इस प्रकार से आप लोग देख रहे हैं, इस प्रकार से हम कार्टेशियन प्रोडक्ट लिखते हैं, कार्तीय गुणनफल लिखते हैं। आपको उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा। आइए बात करते हैं अपने अगले कॉन्सेप्ट की। आइए आगे हम बात करते हैं, अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। तो अगला पॉइंट आपका क्या रहेगा, देखिए यहां पर हम लोग बात करने वाले, अभी हमने बात की थी अरिक्त समुच्चय की, किसकी की थी, अरिक्त समुच्चय के कार्टेशियन प्रोडक्ट पर बात की थी। अब हम लोग बात करते हैं, देखिए रिक्त समुच्चय अगर आपका दिया गया है तो कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या रहता है, आइए उस पर बात करते हैं। देखिए यहां पर मान लेता हूं किसी प्रकार से मैं पॉइंट फर्स्ट की बात करने वाला हूं। इसमें देखिए यदि ए और बी, यदि ए व बी दोनों रिक्त समुच्चय हैं, यदि ए व बी में, यदि ए व बी में से कोई एक या दोनों रिक्त समुच्चय हैं, क्या है, रिक्त समुच्चय हैं, तब तब देखिए जैसे मान लीजिए, सपोज करिए कि ए जो है आपका रिक्त समुच्चय है और बी भी जो है आपका क्या है, बी कोई मान लीजिए एक अरिक्त समुच्चय है। हमने कहा ए और बी में से कोई एक या दोनों रिक्त समुच्चय है, तब कंडीशन क्या होगी, तब देखिएगा आप यहां पर बात करिएगा तो ए क्रॉस बी जब आप निकालेंगे, ए और बी का जब कार्टेशियन प्रोडक्ट आप लेंगे तो वहां पर क्या हो जाएगा, देखिए फाई के साथ जब आप किसी का कार्टेशियन प्रोडक्ट लेंगे तो वहां क्या हो जाएगा, फाई ही हो जाएगा, क्या हो जाएगा, फाई हो जाएगा। दूसरी कंडीशन की अगर हम लोग बात करें, क्या यदि ए भी आपका क्या है, फाई है और बी भी एक रिक्त समुच्चय है, तब भी आपका ए क्रॉस बी जो हो जाएगा, ए और बी का कार्टेशियन प्रोडक्ट जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, फाई हो जाएगा। इस बात को आप लोग याद रखेंगे, इसे आप लोग अच्छी प्रकार से याद रखेंगे। पॉइंट दो की बात करते हैं, पॉइंट दो आपका क्या रहेगा, देखिए पॉइंट दो की हम लोग बात करते हैं, यदि ए और बी, यदि ए व बी में से कोई एक, ए या बी में से कोई एक अथवा दोनों अपरिमित समुच्चय हैं, अपरिमित समुच्चय है, तो आपका तो ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी या बी कार्टेशियन प्रोडक्ट ए अपरिमित होते हैं, अपरिमित होंगे। देखिए इस प्रकार से हम लोग बात करते हैं, ये कुछ पॉइंट रहेंगे, आप इस प्रकार से न देख सकते हैं। देखिए यहां पर हम इस प्रकार भी बात कर सकते थे, बी क्रॉस ए की बात करें तब भी आपका फाई रहेगा, यहां पर भी आप बी क्रॉस ए की बात करेंगे तब भी आपका क्या रहेगा, फाई रहेगा। देखिए इस प्रकार से ऐसी कंडीशन को हम लोग देखते हैं। आगे इसमें हम पॉइंट तीन की बात करने वाले हैं, क्या, कार्टेशियन प्रोडक्ट में अवयवों की संख्या, कार्तीय गुणनफल में अवयवों की संख्या, कार्तीय गुणनफल में अवयवों की संख्या की हम लोग बात करते हैं तो किस प्रकार से आप बात करेंगे। देखिए जैसे यहां पर आप बात करने वाले नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस बी, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस बी की जब हम लोग बात करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए और नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी, ये आपका इस प्रकार से हो सकता है। इसी प्रकार से आप लिख सकते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट बी क्रॉस ए, यानी बी कार्टेशियन प्रोडक्ट ए इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा, आप जानते हैं हो जाएगा इस प्रकार से। तो ये आप इस प्रकार से इसे देख सकते हैं। आइए बात करते हैं अपने आगे के कॉन्सेप्ट पर, अगले कॉन्सेप्ट पर। आइए बात करते हैं आप अगले पॉइंट पर। अगला पॉइंट आपका क्या रहेगा, देखिएगा यहां पर बात करते हैं तीन समुच्चयों का कार्तीय गुणनफल, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ थ्री सेट्स।
तीन समुच्चयों का कार्तीय गुणनफल हम लोग किस प्रकार से निकालते हैं उस पर हम लोग बात करेंगे। आप लोग देखिएगा किस प्रकार से हम लोग बात करते हैं, आइए उस पर चर्चा करते हैं। देखिए तीन समुच्चयों का कार्तीय गुणनफल हम लोग एक कार्तीय गुणनफल बी इंटू कार्तीय गुणनफल सी हो जाएगा, यानी ए क्रॉस बी क्रॉस सी लिख सकता हूं, ए गुणा बी गुणा सी लिख सकता हूं। इस प्रकार आप इसे पढ़ सकते हैं। ए कॉमा बी कॉमा सी सच दैट ए बिलोंग्स टू सेट ए से होगा, बी बिलोंग्स टू सेट बी से होगा, सी जो होगा वो बिलोंग्स टू कैपिटल सी यानी सेट सी से होने वाला है। आइए बात करते हैं, एक एग्जांपल के थ्रू आपको समझाने का प्रयास करेंगे। देखिएगा आप लोग, देखिए यहां पर मैं मान लेता हूं एक सेट, आपके सामने एक सेट है ए, इसके एलिमेंट एक और दो रहेंगे। एक सेट बी की बात करूंगा, इसके एलिमेंट दो और तीन की बात करता हूं। एक सेट की बात करने वाला हूं तीन, और यहां पर मैं चार ले लेता हूं। तीन और चार की बात करने वाला हूं, आइए यहां पर सॉल्व करते। तो का मान ज्ञात कीजिए। देखिए किस प्रकार से हम लोग तीन सेट्स का कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालेंगे उस पर हम लोग बात करने वाले हैं। देखिए सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। यहां पर आपके सामने देखिए दिया गया है, एक सेट ए दिया गया है, एक सेट बी दिया गया है, एक सेट सी दिया गया है, और आपको ट्रिपल प्रोडक्ट चाहिए, कार्टेशियन प्रोडक्ट चाहिए, थ्री सेट्स का चाहिए। देखिए पहले हम लोग बात करेंगे, देखिए ए क्रॉस बी की हम लोग बात करने वाले हैं। ए क्रॉस बी की हम लोग बात करने वाले हैं, यानी ए और बी का कार्टेशियन प्रोडक्ट लेने वाले हैं। इसका लेने वाले हैं, ए और बी का कार्टेशियन प्रोडक्ट लेने वाले हैं। देखिए किस प्रकार से इसे सॉल्व करेंगे उस पर बात करिएगा। देखिए 1,2 और 2,3, इन दोनों का कार्टेशियन प्रोडक्ट आपका क्या बन जाएगा, तो 1,2 हो जाएगा, 1,3 हो जाएगा, उसके बाद 2,2 हो जाएगा, उसके बाद 2,3 हो जाएगा। ये आपका ए और बी का कार्टेशियन प्रोडक्ट बन गया। ए और बी का क्या बन गया, कार्टेशियन प्रोडक्ट बन गया। आइए बात करते हैं आपसे ए क्रॉस बी क्रॉस सी की। तो देखिए ए क्रॉस बी की हम लोग बात करेंगे, तो इसको क्या लिख सकता हूं, देखिए इसको मैं इस प्रकार लिख सकता हूं, क्या, देखिए इस तरीके से आप लिख सकते हैं। तो देखिए यहां पर क्या हो जाएगा, 1,2, उसके बाद 1,3, 2,2 एंड 2,3। फिर आपको कार्टेशियन प्रोडक्ट लेना है सी के साथ, 3,4। अब देखिए किस प्रकार से लिखेंगे उसको आप लोग ध्यान से देखिएगा। देखिए इस ऑर्डर्ड पेयर का कार्टेशियन प्रोडक्ट करना है आपको इस सेट के साथ। तो पहले इसका इसके साथ करेंगे, फिर इसका इसके साथ करेंगे। देखिएगा तो ये हो जाएगा 1,2,3 हो जाएगा, उसके बाद 1,2,4 हो जाएगा। फिर आप और दूसरे ऑर्डर का करेंगे तो जो है 1,3,3 हो जाएगा, फिर 1,3,4 हो जाएगा। इसी प्रकार से आप 2,2,3 कर दीजिएगा, 2,2,4 कर देंगे। उसके बाद हम लोग बात करेंगे 2,3,3 की, फिर आपका हो जाएगा 2,3,4 हो जाएगा। इस प्रकार से आप ट्रिपल प्रोडक्ट तीन समुच्चयों का कार्टेशियन प्रोडक्ट ले सकते हैं। देखिए यहां पर हम इस प्रकार भी इसे सॉल्व कर सकते थे, जैसे हमने यहाँ ए क्रॉस बी निकाला, क्या निकाला, ए क्रॉस बी निकाला। आप यहाँ पर बी क्रॉस सी भी निकाल सकते थे, फिर उसके साथ ए का कार्टेशियन प्रोडक्ट ले सकते थे। तो देखिए ये कंडीशंस कुछ होती हैं। आइए एक प्रश्न और देखते हैं और आपको समझाने का प्रयास करते हैं। देखिए यहां पर एक एग्जांपल को और लेते हैं। लिखा हुआ हमने ए, यदि ए एक सेट ए की बात करने वाला हूं, एक सेट ए है आपका, यहाँ ए कॉमा बी हो जाएगा। सेट बी की बात करते हैं तो यहाँ 1,2 की बात कर लेता हूं, और सेट सी की बात करेंगे तो यहाँ हम बात करने वाले हैं 3 और 4 की। तो आपको ए क्रॉस बी और सी चाहिए, ये आपको क्या करना है, निकालना है। देखिए इसे हम लोग सॉल्व करते हैं तो देखिए क्या बनेगा। देखिए अभी हमने आपको बताया कि हमने ए क्रॉस बी लेकर बताया, अब हम बात करने वाले हैं देखिए बी क्रॉस सी से किस प्रकार से हम लोग कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप यहाँ बी क्रॉस सी, बी और सी का कार्टेशियन प्रोडक्ट लेंगे तो 1,2 हो जाएगा, उसके बाद 3,4। देखिए यहाँ कार्टेशियन प्रोडक्ट जब आप लेंगे तो क्या हो जाएगा उस पर बात करिएगा। देखिए 1,3 हो जाएगा, फिर आपका 1,4 हो जाएगा,
फिर 2 के साथ 2,3 हो जाएगा और 2,4 हो जाएगा। इस प्रकार से आप देख सकते हैं। देखिए ये आपका बी और सी का क्या हो गया, कार्टेशियन प्रोडक्ट हो गया, दो सेट्स का कार्तीय गुणनफल हो गया। बात करते हैं अब हम लोग किस पर, ए क्रॉस बी क्रॉस सी की बात करने वाले हैं। तीन समुच्चयों का कार्तीय गुणनफल क्या हो जाएगा, देखिए इसको लिख सकता हूं इस प्रकार से, इस प्रकार से। अब देखिए यहां पर आप ए का मान रखेंगे तो ए का मान आपका क्या है, ए कॉमा बी है, सेट ए का मान। उसके बाद आपने निकाला कार्टेशियन प्रोडक्ट तो 1,3, उसके बाद 1,4, 2,3 और 2,4, इस तरीके से। अब देखिए आप लोग किस प्रकार से कार्टेशियन प्रोडक्ट लिखेंगे। देखिए पहले ए की बात करेंगे तो आपका हो जाएगा 1,1,3 हो जाएगा, 1,1,4 हो जाएगा, 1,2,3 हो जाएगा, उसके बाद 1,2,4 हो जाएगा। फिर आप बी की बात करेंगे तो बी 1,3 हो जाएगा, उसके बाद आपका हो सकता है बी 1,4 हो सकता है। फिर देखिएगा आपका हो जाएगा बी 2,3 हो सकता है और बी 2,4 हो सकता है। इस प्रकार से आप सोच सकते थे, इस प्रकार से आप देख सकते थे, इस प्रकार से हम तीन समुच्चयों का कार्तीय गुणनफल लिख लेते हैं। देखिए यहां पर एक पॉइंट की बात करने वाला हूं, क्या कार्तीय गुणनफल में, कार्तीय गुणनफल में अवयवों की संख्या, अवयवों की संख्या, जैसे हम लोग बात करते हैं क्या, जैसे हम लोग बात करते हैं नंबर ऑफ कार्तिक ट्रिपल कार्तीय प्रोडक्ट अगर है तो आपका हो जाएगा नंबर ऑफ ए इंटू नंबर ऑफ बी इंटू नंबर ऑफ सी हो जाएगा। देखिए इस प्रकार से हम लोग कार्तीय गुणनफल में अवयवों की संख्या को फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल यही रखते हैं हम लोग। देखिए तो यहाँ पर नंबर ऑफ इन ए की बात करेंगे तो नंबर ऑफ इन ए कितना है, 2 है, तो यहाँ 2 हो जाएगा। नंबर ऑफ बी की बात करेंगे कितना है, 2 है, यहाँ हो जाएगा। नंबर ऑफ सी की बात करेंगे कितना है, 2, तो ये कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। आप गिन सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 और कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। इस प्रकार से आप सॉल्व कर सकते हैं, इस प्रकार से आप इसे देख सकते हैं। आइए बात करते हैं अपने अगले कॉन्सेप्ट पर। देखिए बात करते हैं हम लोग अपने अगले पॉइंट पर। अगला पॉइंट आपका क्या है, दो समुच्चयों के कार्तीय गुणनफल का आलेखीय एवं तीर आरेख निरूपण क्या होता है, उस पर हम लोग बात करते हैं। देखिए समझाने का प्रयास करते हैं। देखिए एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको समझाने का प्रयास करूंगा। देखिए जैसे आपके सामने एक सेट ए है, इसके एलिमेंट्स 1,2 हैं। एक सेट बी की बात करेंगे, एक सेट बी की बात करेंगे तो हम माइनस का 2,3 हम ले लेते हैं। इस प्रकार से हम लोग बात करने वाले हैं का आलेखीय तथा तीर आरेख खींचिए। देखिए आप लोग थोड़ा गौर से देखिएगा, यहां पर बात करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं इसके कार्तीय गुणन की। तो कार्तीय गुणन जब आप निकालेंगे 1,2, उसके बाद माइनस के 2,3 हो जाएगा। सॉल्व करिएंगे तो 1,-2 हो जाएगा, 1,3 हो जाएगा, 2,-2 हो जाएगा और 2,3 हो जाएगा। इस प्रकार से आप लोग कार्तीय गुणनफल को निकाल लेते हैं। इस प्रकार से आप देखने वाले हैं। अब हम लोग बात करने वाले आलेखीय निरूपण की। देखिए आलेखीय निरूपण कैसे करते हैं उस पर आप लोग एक बार बात कर लीजिएगा। देखिए इस तरीके से आप जानते हैं, ये आपका क्या हो जाएगा, एक चतुर्थांश हो जाएगा। यहां पर आपका क्या होता है, ओरिजिन होता है 0,0 होता है, मूल बिंदु होता है। यहाँ पर क्या होता है, मूल बिंदु होता है। ये आपका एक्स डैश सच कहलाता है, ये आपका एक्स कहलाता है, ये आपका वाई होता है, ये आपका वाई डैश होता है। इधर आपके सभी पॉजिटिव नंबर्स होते हैं, ऊपर पॉजिटिव होते हैं, इधर नेगेटिव होते हैं, यहाँ क्या होते हैं, नेगेटिव नंबर्स होते हैं। देखिए हम लोग बात करने वाले हैं इस कार्टेशियन प्रोडक्ट को। इस एरिया पर आपको इस प्लेन पर क्या करना है, दर्शाना है। तो देखिए किस प्रकार से दर्शाते हैं। मान लीजिए यहाँ पर आपका क्या है, 1 है, यहाँ पर आपका 2 हो जाएगा, ये आपका 3 मान लेता हूँ, यहाँ पर आपका 4 हो जाएगा, ये आपका 1 हो जाएगा, यहाँ 2 हो जाएगा, ये आपका 3 हो जाएगा, यहाँ पर आपका कितना हो जाएगा, 4।
यहाँ पर आपका -1, यहाँ -2, -3 और यहाँ -4 हो जाएगा। इसी प्रकार से -1, -2, -3, इस प्रकार से हम लोग बात करते हैं। अब देखिए एक एक ऑर्डर्ड पेयर को दर्शाने का प्रयास करते हैं, सॉल्व करने का प्रयास। देखिए पहला जो ऑर्डर्ड है आपका x 1, -2 है, क्या है 1, -2 है, यानी x का मान आपका कितना है, x का मान आपका 1 है, y का मान आपका -2 है, तो ये x का मान हो जाएगा, ये -2 हो जाएगा। देखिए तो इस तरीके से आप इस तरीके से इसे दिखा सकते हैं। यहाँ पर देखिए ये आपका हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये आपका क्या हो जाएगा 1, ये आपका पॉइंट ए मान लीजिएगा, सॉरी यहाँ पर आप 1, -2 लिख सकते हैं। उसके बाद हम लोग बात करते हैं किसकी 1, 3 की, तो 1, 3 जो आपका हो जाएगा, अब देखिए इस तरीके से हो जाएगा, ये इस तरीके से ये आपका हो गया 1, 3 हो गया। आगे बात करें 2, -2 की, 2, -2 की बात करेंगे तो ये आपका यहां पर आएगा। देखिए ये आपका 2, -2 हो जाएगा। उसके बाद 2, 3 की बात करेंगे तो 2, 3 की बात करेंगे तो 2, 3 आपका ये रहेगा, ये इस तरीके से। देखिए ये आपका 2, 3 हो गया। तो देखिए इस प्रकार से हम लोग क्या करते हैं, ऑर्डर्ड पेयर को दिखाते हैं। इस प्रकार से हम ऑर्डर्ड पेयर को किसी भी आलेख, उनके ऑर्डर्ड पेयर का आलेखी निरूपण इस प्रकार का होता है। कार्टेशियन प्रोडक्ट का अगर आपको क्या करना है, आलेखी निरूपण करना है, तो आप इस प्रकार से करते हैं। अब बात करते हैं तीर आरेख की। किसकी बात करते हैं, तीर आरेख की। देखिए तीर आरेख में क्या होता है आप जान लीजिए, यहाँ पर 2 सेट्स आपके होते हैं। इस तरीके से आप, एक सेट आपका ए हो जाता है, एक सेट आपका क्या हो जाता है, बी हो जाता है। ये आपका क्या है, ये आपका ए क्रॉस क्या रहेगा, बी रहेगा। ए और बी का क्या हो जाएगा, ऑर्डर्ड पेयर हो जाएगा। सेट ए में आपकी ए के एलिमेंट्स होते हैं, 1 और 2 है यहाँ पर, और यहाँ आपका -2 और कितना है, 3 है। अब आपको क्या करना है, इनका तीर आरेख खींचना है। देखिए पहले बात करते हैं 1, -2। 1, -2 की बात करेंगे तो देखिए इस तरीके से हो जाएगा आपका। फिर आपका 1, 3 हो जाएगा, तो आपका 1, 3 हो जाएगा। ये इस तरीके से तीर आरेख की बात करते हैं। उसके बाद यहाँ पर 2, -2 हो जाएगा, 2, -2 यानी ये हो जाएगा इस तरीके से आपका, और 2, 3 हो जाएगा, तो आपका ये इस तरीके से हो जाएगा। तो देखिए ये तीर आरेख होता आपका। 2 समुच्चयों के कार्तीय गुणनफल का अगर आपको तीर आरेख खींचना है तो आप इस प्रकार से बात करते हैं, और आलेखी निरूपण करना है तो आप इस प्रकार से बात करते हैं। आइए 2 पॉइंट्स आपके और बचते हैं, उन पर भी हम लोग बात कर लेते हैं। आइए देखिए, बात करते हैं आपसे अगले पॉइंट की। अगला पॉइंट आपका ये अंतिम पॉइंट रहेगा। देखिए 2 समुच्चयों के कार्तीय गुणनफल कुछ महत्वपूर्ण परिणाम होते हैं, कुछ इंपोर्टेंट फैक्ट्स होते हैं, उन पर हम लोग बात करते हैं। जैसे ए क्रॉस बी यूनियन सी की बात हो रही है, ए क्रॉस बी यूनियन सी की बात होगी तो ए क्रॉस बी यूनियन हो जाएगा आपका ए क्रॉस सी का। इसी प्रकार से ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी की बात होगी तो ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी हो जाएगा। ए क्रॉस बी माइनस सी की बात होगी तो ए क्रॉस बी माइनस ए क्रॉस सी हो जाएगा। इस प्रकार से कुछ नियम्स होते हैं, कुछ इंपोर्टेंट फैक्ट्स होते हैं, उन पर हम लोगों ने बात की है। देखिए आप लोग हमारे साथ साथ नोट्स बनाते चलिए। अगर आप नोट्स तैयार करेंगे तो आप कभी भी पढ़ने बैठेंगे तो आप उनका अध्ययन कर सकते हैं, आप उन्हें इजीली से देख सकते हैं, एक बार में आप रिवाइज कर सकते हैं। नोट्स आप लोग अवश्य बनाइएगा। किसी प्रकार की अगर कोई आपको दिक्कत रहती है तो आप हमारा कॉन्टैक्ट नंबर जो है आपका 8445788577, इस पर हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल को हमारे ज्वाइन कर लीजिए, जिस पर कोई भी पीडीएफ्स होती है, कोई भी नोट्स आता है, आपको वहां पर मिल जाएगा। आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, जिसका लिंक जो है वो आपका डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आप वहां जाकर वहां पर आप ज्वाइन कर सकते हैं हमें। मिलेंगे आपसे अपने अगले वीडियो में, अपनी एक्सरसाइज 2.1 को लेकर आऊंगा। तब तक के लिए सभी विद्यार्थियों को, सभी प्यारे प्यारे विद्यार्थियों को जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।